हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज क्लास 10th का हिंदी ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो संभावित है कि 2024 में आएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित है कि 2024 में आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो हिंदी भी आए क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले क्या आपके स्क्रीन पर ही क्वेश्चन दिख रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गणेश जी से। कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए गणेश जी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मदन एवं खोखा वाला कहानी तो आप लोग पढ़ ही होंगे, 20 के दांत, जिसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। वही चैप्टर का यह कहानी है, ठीक ना। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले थे, ठीक ना। लट्टू खेलने के लिए लड़ाई हो जाता है जिसके बीच मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डालते हैं? 2 दांत तोड़ डालते हैं। लड्डू खेलने के लट्टू खेलने के लिए लड़ाई हुआ था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों में भी अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं 500 यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर हम आपको कितने क्वेश्चन बताएंगे? 50 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर किधर चल गया, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए, क्वेश्चन है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। यहाँ 444 है, आपको हम बताएंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता बाबू गांवों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? गांवों में। इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्राणों को संकट में डालना। इसका मुहावरा का तो आप लोग जान ही रहे कि जान पर जो खेलेगा मतलब अपन प्राण के संकट में डालेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है बाबू? कुंवर नारायण जी है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं। जो ये तीनों भाषाएं हैं किधर की भाषा? उत्तर भारत की है कि दक्षिण भारत की है कि पश्चिमी भारत की है कि पूर्वी भारत के? आप लोगों को बताना है। तो जो तमिल, मलयालम, तेलुगु जो भाषा है वह कहाँ की भाषा है? दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आ गई? पूछा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आ गई। तो बहादुर से मार खाकर भैंस माँ के पास आ गई। किसके पास? माँ के पास आ गई, ठीक ना। आगे चलते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। वहां पर जब एक कहानी पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ये सब जो कहानी है बहुत ही पुराना टाइप पर है, ठीक है ना। हाथ मलना हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पछताना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पछताना, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पछताना। दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से बाबू वृक्ष ललकारता है। कौन ललकारता है? वृक्ष ललकारता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो किसके न रहने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? तो भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, हमारे नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? कह रहा है कि हमारे नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो जो कविता यह है तो उसमें कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है, ठीक ना। इसमें जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्तियों में कैसे रहते हैं, ये सब उसमें बताया गया कि गरीब लोगों को कैसे शोषण किया जाता है, कैसे बड़े लोग गरीब लोग को लूटते हैं, सब मतलब जब हमारे नींद कविता को आप पढ़ेंगे ना तो एक माध्यम में बताया गया है। कवि ने एक माध्यम में बताया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था, ठीक ना।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारक 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 के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय किस तरह के अंग्रेजों के दास हो गए थे? मतलब पूछा कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे। तो यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है थोड़ा मतलब कहिए ना कि अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। भारतीय किस तरह के अंग्रेजों के दास हो गए थे? तो तन से और मन से दोनों से अंग्रेजों के दास हो गए थे, ठीक ना। जो भारतीय थे पहले अंग्रेज शासन करते थे, आप लोगों को पता है, तो वह तन एवं मन से अंग्रेजों के हो गए थे, ठीक है ना, दास हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात सॉरी महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारा संस्कृत वाला याद आ रहा है, ठीक ना। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक ना। आगे चलता और आप लोग बताइए कि कब हुआ था, डेट आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी, यह मतलब कौन सा चैप्टर का? विनोद कुमार शुक्ल का एक कहानी है मछली, जिसमें का यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो संतू ने पूछा, ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन राइट था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। छत्ती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छत्ती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? समीप रहकर कष्ट देना, ठीक ना। छत्ती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समीप रहकर कष्ट देना, ठीक ना। आगे चलते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, एफिल टावर रहा है क्या विनियो रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर रहा है क्या विनियो रहा है? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र बाबू है जो एफिल टावर भी है और अविनियो है। अविनियो एक पुराना शहर है फ्रांस का, ठीक ना। तो इसलिए बी सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, ठीक ना। आगे चलते हैं। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर, ठीक ना। आगे चलते। श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध किससे? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे? तो जैन धर्म से, ठीक ना। आगे चलते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मदन और काशू के बीच झगड़े का क्या कारण था? जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मदन और काशू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू खेलने का झगड़ा के बीच के कारण था, ठीक ना। जिसके बीच मदन ने काशू के कितने डांट टोड़ डालते हैं? 2 डांट टोड़ डालते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? तो अभी तो आपको हम बताया कि खोखा जो कहानी है 20 के दांत का है, ठीक है। जो जिसके रचना कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है ना। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो खोखा किस कहानी के पात्र था? तो 20 के दांत था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछा था? तो बहादुर तुमको अपनी माँ का याद आती है ऐसा किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। और ये बहादुर चैप्टर 6 चैप्टर में क्या है? 6 चैप्टर बहादुर में क्या है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ होते हैं? तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। जारशाही कहाँ था? तो रूस में था। जारशाही कहाँ था? रूस में था, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? सोने का सिक्का है, ठीक ना। आगे चलते हैं। सब जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग के साथ माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लेना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे किसने पूछा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक के सामने उसकी छोटी बेटी ने पूछा था, ठीक ना। आगे चलते हैं।
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो उसके चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी थे, ठीक ना। दीदी कमरे में क्या कर रही थी? दीदी कमरे में क्या कर रही थी? ऑप्शन ए है सोई हुई थी, ऑप्शन बी है सिसर